Hi guys, this is Prashant here, and this is my new channel. Uh, Welcome to all of you. Welcome to my channel, Indian Trifler Standup Comedy King Show. मैंने किंग का टाइटल अपने आप को दे दिया है क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो कोई मुझे किंग या राजा बनाएगा नहीं. अक्सर लोग अपने आप को वही समझते हैं जो वो नहीं होते हैं. लाइक आई एम नॉट अ कॉमेडियन, लेकिन राइट. सो दिस इज़ माई डेब्यू एपिसोड एंड आई एम हियर टू मेक यू laugh. If you like it, you laugh at my jokes, and if you don't, then you laugh at me. Either ways, you guys don't have any choice. Let me begin with my introduction. I am a bilingual amateur comedian. Now, why did I pause in between is because कोई काफ़ी सोच समझ के बात करने की कोशिश करता है तो लोगों के दिमाग में ना, मन में अपने आप ये एक फिल इन द ब्लैंक्स शुरू हो जाता है. लाइक बाई बोलते ही आगे सेक्सुअल लगा देंगे, अमेच्योर बोलते ही पॉर्न नज़र आएगा, एंड कॉमेडियन बोलते ही पता नहीं. ये मैंने आप लोगों को छोड़ा है. फिल इन द ब्लैंक्स एज यू विश. एंड coming back to the introduction part, I am a management consultant by profession, and sometimes I really, not sometimes, in fact most of the times, I really have a really hard time to explain to people as to what do I do to earn a living, कि ये management consultant मतलब क्या. and इससे एक किस्सा याद आया मुझे. Some time back, I was practicing independently. I had my own business, my own office, and उस ऑफिस के पास ही एक लॉन्ड्री की दुकान थी. There was a laundry shop. So there was this guy called बंडिया मामा running that shop, and उसका मेरा ऐसे आते जाते हाई बाय चलता रहता था. So what happened one fine day is he came to my office, walked up to me, एंड मुझसे अचानक पूछने लगा, अरे पोरगा, मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो. सो वेरी पोलाइटली आई टोल्ड हिम दैट बंडिया मामा, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ. टू विच लाइक ही वॉज क्वाइट परप्लेक्स्ड. उसकी समझ में कुछ आया नहीं, पहले तो कुछ पढ़ना नहीं था. तो उसने पूछा म्हणजे क्या, उसका फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो गया. सो ही सेड, ही रिप्लाइड, म्हणजे मतलब तुम मैनेजर है क्या, लेकिन तुम तो इधर अकेला बैठा रहता है, तुम्हारा हाथ का नीचे तो कोई आदमी नहीं है, फिर मैनेजर का है क्या, ठीक से बता ना तुम काम क्या करता है. तो फिर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आई सेड कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब मैं सलाह देता हूँ, आई गिव एडवाइस, मैं सलाह देता हूँ. टू विच शी रिप्लाइड, मतलब क्या डॉक्टर है तुम कि वकील है, ये लोग तो सलाह देता है ना, हाँ बराबर. एंड इट वॉज लाइक गेटिंग टफर फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हिम व्हाट डू आई एग्जैक्टली डू. सो आई टोल्ड हिम दैट मामा, मैं सलाह मतलब लोगों को नहीं देता हूँ, मैं कंपनियों को सलाह देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेट्स वगैरह को, कि वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, अच्छे से काम कैसे करें. टू विच यू नो दिस वाज अ पेक्यूलर कैरेक्टर, एंड इसका तो हमेशा माइंड में फिल इन द ब्लैंक्स चलता रहता. सो ही क्विकली रिटॉर्टेड कि अरे मतलब तुम बोलना क्या चाहता है, ये बड़ा बड़ा कंपनी लोग जो है, कारपोरेट जो तुम बोलते हैं, ये लोग को अपना कंपनी कैसा चलाने का मालूम नहीं क्या, उनको अपना खुद का काम धंधा नहीं मालूम. कुछ भी बोलता है, तुम ठीक से बताओ ना तुम काम क्या करता है, मेरे को समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया. नाउ दिस गाय लिटरली ब्रॉट मी इनटू स्प्लिट्स. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या समझाऊँ. सो टू काइंड ऑफ की
इसको किसी भी तरह टाल दूँ, टू डाइवर्ट हिम. आई टोल्ड हिम कि देखो मामा मेरे सामने क्या है. सो देयर वाज अ पीसी ऑन माय डेस्क. सो ही सेड हाँ कंप्यूटर है, मालूम है मेरे को. हाँ तो मामा ये जो कंप्यूटर है इस पे बैठ के मैं काम करता हूँ. सो ही सेड अरे इसका मतलब क्या, मेरे समझ में नहीं आया, कंप्यूटर पे क्या काम करता है, मतलब तुम कंप्यूटर इंजीनियर है. आई वॉज लाइक कि मामा नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसमें कंपनियों का इंफॉर्मेशन जो होता है, डेटा होता है, वो लेके उसको कुछ एनालाइज करके मैं उनको सलाह देता हूँ. सो फॉर हिम इट वॉज लाइक ही कुड रिलेट इट टू समथिंग विच ही न्यू, विच वॉज इन हिज नॉलेज, एंड ही सेड आता समजलं मला, म्हणजे तू डेटा एंट्री ऑपरेटर है, मतलब तुम डेटा एंट्री ऑपरेटर है. ठीक है ना, मुझे तो उसको टालना था यार, क्योंकि वो कपड़े धोते धोते यहाँ मेरे दिमाग की धुलाई करने लगा. सो है एग्रीड, मैंने कहा हाँ मामा बरोबर बिल्कुल सही, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर ही हूँ. एंड देन ही डिडंट स्टॉप. हिज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, तो अच्छा मेरे को ये बता, ये कंप्यूटर पे ये सब डेटा वेटा एंट्री करते हुए तो कमाता कितना रहेगा रे, पगार कितना है तेरा, महीने का 10-15 हज़ार आता रहेगा. Now to which I honestly replied and gave him a 6-figure income. And he was like, या मतलब तुम जास्त पगार वाला डेटा एंट्री ऑपरेटर. आई वॉज लाइक हाँ मामा ठीक है, हूँ मैं जो भी हूँ, अभी मुझे काम करना है, मैं बिजी हूँ. सो ही वेंट ऑफ. एंड आई वॉज लाइक उसके अगले दिन से फिर हर दिन मेरे को वो सलाम करने लगा कि सलाम साहेब ऑपरेटर साहेब. सो मेरा डिजिग्नेशन बदल गया उसके सामने. एंड what happened is after a few days my wife came to my office. She brought her daughter along with her, and वैसे जो लोग whoever has had their own independent office, their own business, or those who have been like freelancing or self-employed, they can understand my feelings. कि बीवियाँ आपसे आपके ऑफिस पे आपका ख्याल रखने या आपसे आप पे प्यार जताने के लिए नहीं आती हैं, वो सिर्फ नज़र रखने के लिए आती हैं कि मुझसे दूर रहकर कहीं ये बंदा खुशी तो नहीं मना रहा. सो दिस वाज समथिंग लाइक दैट वन ऑफ दोज डेज. एंड शी केम इन एंड माय डॉटर शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि अप्पा आप काम क्या करते हो, ये ऑफिस में बैठ के आप काम क्या करते हो. एंड दिस टाइम आई वाज लाइक यार छोटी बच्ची है मेरी, इसको मैं क्या समझाऊँ कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होता है. So there were a few pictures on my PC about some training that I had given at a client site previously. So I thought कि मैं इसको photos दिखा दूँगा, because pictures speak louder than words. So क्या मेरा काम आसान हो जाएगा. So I opened those pictures, started showing it to her, and then in one of those pictures she saw me holding a fire extinguisher. एंड उसको ये क्या चीज़ है पता था, शायद स्कूल में टीचर ने बताया होगा कि इससे आग बुझता है एंड वॉट एवर सो एंड सो. सो देन शी इमीडिएटली एक्सक्लेम्ड नाउ आई नो अप्पा यू आर अ फायरमैन. सो हंसते हुए मैंने कहा हाँ यस आई एम अ फायरमैन. नाउ कोइंसिडेंटली एट दैट मोमेंट मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और दिस बंडिया मामा वॉज पासिंग बाय. सो उसके कान खड़े हो गए, उसने सुना ये फायरमैन, अप्पा यू आर अ फायरमैन, तो वो अंदर आ गया. अब ना हाय पूछा ना कैसा काय बरा है, सीधा आके चढ़ गया मुझ पे कि अरे पोरगा तू काय म्हणतोस रे, ये क्या चल रहा है तुम्हारा. उस दिन तुम मेरे को बोला पहले मैनेजर है बोला, उसके बाद तू मेरे को समझाया कि तू तेरा पगार बहुत जास्त है और तू डेटा एंट्री ऑपरेटर है. अभी आज तू तेरे बेटी को बोल रहा है तू फायरमैन है, मतलब अग्निशामक दल में काम करता है. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है बाबा, ये चल क्या रहा है तेरा, तू करता क्या है मेरे को समझा. नाउ दिस वाज लाइक जान न पहचान तू मेरा मेहमान, बार बार आके मेरा दिमाग खाने के लिए बैठा हुआ था ये. सो आई थॉट आई विल सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हिम.
अच्छा पंड्या मामा, आप क्या करते हो? आपकी लॉन्ड्री की दुकान है, बराबर? सो आपके लॉन्ड्री की दुकान में एक इंजीनियर भी अपना कपड़ा देके जाता है, एक वकील भी अपना कपड़ा देके जाता है, कोई पुलिस वाला भी कपड़ा देके जाता है। तो आप तो सबके कपड़े धोते हो, इस्त्री करते हो, बराबर? लेकिन आप क्या हो? आप तो लॉन्ड्री का काम करते हो, बराबर? तो वैसे ही मैं एम ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये मेरा काम है। सो दिस वॉज माई वे ऑफ making things simpler for him and trying to explain as to what do I do. Sorry. So, but this guy, ये इसका लेवल ही कुछ अलग था, एक दूसरी दुनिया का जंतु लगता है मुझे, बिकॉज ही वॉज लाइक, अच्छा वो सब ठीक है बाबा, तू मेरे को मेरा काम मत सिखा, मेरे को मालूम है मैं लॉन्ड्री का धंधा करता है, उसका दुकान है मेरा, लेकिन तू मेरे को ये समझा, तू पहले बोलता है मैनेजर है, फिर बोलता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आज पता चलता है कि तो फायरमैन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है बाबा, तू है क्या? नाउ मुझे इससे पीछा छुड़ाना था। सो देन आई सेड कि बंड्या मामा, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं मैनेजर भी हूँ, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हूँ, मैं फायरमैन भी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नाउ दिस गाय, इसका तुरंत जवाब आता है कि मतलब सोच में पड़ जाता है, इसका फिर से फिल इन द ब्लैंक्स शुरू हो जाता है, एंड ये मुझसे कहता है कि अच्छा मतलब तुम वो भी है, तुम ये भी है, तुम सब कुछ है। अभी ऐसा काम करने वाला तो सिर्फ अभिनेता लोग करता है, जैसा पिक्चर में, चित्रपट, मायता का, टीवी सीरियल में वगैरह, वो लोग हर दिन नया नया काम करता है। तो तुम अभिनेता है क्या? एक्टर है क्या? नाउ आई वॉज लाइक लॉगर है कि कैसे समझाऊँ मैं से इंसान को। सो इट वॉज लाइक मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा कि मामा अब जो चाहे समझो, मैं हूँ, बस मेरा पीछा छोड़ा। आई लिटरली हैड टू गेट अप एंड जेंटली पुश हिम आउटसाइड द ऑफिस, एंड जाते जाते भी वो बंदा क्या पूछ रहा है, अरे कोई छोटा मोटा रोल होएगा तो बताना मेरे को। सो this is the dilemma I face most of the times trying to explain my profession, my career. So well, introduction हो गया है, मुद्दे की बात पे आते हैं। What I wanted to discuss here was what's trending these days, nowadays. It's hashtag coronavirus or COVID-19. सो हुआ क्या इस कोरोना वायरस के चक्कर में? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाईली सेंसिटिव इशू एंड पीपल डू नीड टू स्टे एट होम्स, टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. दिस इज नथिंग टू बी टेकन लाइटली, बट आई एम हियर जस्ट टू शेयर माई फीलिंग्स. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डेज, स्पेशली जब से ये मोदी जी का जनता कर्फ्यू हुआ, अनाउंस हुआ. Now, it seems to be a good initiative, and yes, it was a success all over the nation. And but मेरे साथ क्या हुआ कि I was hooked onto the internet, and I was trying to search stuff to see or learn something about this coronavirus. And you see, I'm one of those conspiracy nuts, who keeps hunting for weird stuff. Not one of those nerds like who keep searching for Sasha Grey or Maria Sharapova. No, real weird stuff. So, but आजकल क्या हो रहा है कि nowadays I feel that everyone has become a greater conspiracy nut than me. Basically, I'm feeling like competition बढ़ गया है यार. So I'll come to that कि लोग क्या क्या कर रहे हैं. But जो मैंने information search करने की कोशिश की, एवरी अदर वीडियो जो मैं सर्च कर रहा था, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, वॉट एवर दोज अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वॉज अबाउट debunking corona conspiracies. Something like, we are going to tell you the truth. हम आपको सच बताएंगे. ये कोरोना वायरस जो है इसलिए नहीं फैला है कि चाइना में किसी ने बैट खाया, बैट सूट, या फिर किसी ने सांप खाया इसीलिए ये नहीं फैला है.
हम आपको पूरी तकनीकी जानकारी देंगे, वी आर गोना डिबंक दिस कॉन्स्पिरेसी, दैट कॉन्स्पिरेसी, XYZ। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि अरे आई वॉज अनेबल टू फाइंड अ सिंगल कॉन्स्पिरेसी वीडियो, स्पेशली आफ्टर some platforms like YouTube, they are deleting, they are putting down any videos from unreliable sources that are related to corona. So मैं यही चीज़ें ढूंढ रहा था, तो मेरा सवाल ये था कि कॉन्स्पिरेसी वीडियो पहले देखने तो दो, उसके बाद डिबंक करो, राइट? मुझे एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो नज़र नहीं आई, जितने दिखे सारे डिबंकिंग वीडियोस. So this was something like, you know, I can relate to BJP IT cell versus alternative media, alternative news. अब इसमें पहले बीजेपी IT सेल फेक न्यूज़ फैलाए तो सही, उसके बाद ये अल्टरनेटिव मीडिया वाले आए और उसे झूठ साबित करें. यहाँ पे तो बात उल्टी पड़ गई यार कि IT सेल ने फेक न्यूज़ फैलाया नहीं है और अल्टरनेटिव मीडिया वाले आ गए कि उसको झुठलाने, सिर्फ डिबंकिंग वीडियोस मिल रहे हैं. सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट. As far as this corona hysteria is going on, because मुझे नहीं लगता कि इतने लोग इन्फेक्ट हुए हैं कि इतना ज़्यादा उसके बारे में डर पैदा किया जाए. Yes, of course, awareness is very much necessary. And coming to the next point, why is this coronavirus become so kind of such a huge scare? Just because we don't have a vaccination for it. जैसे कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक सुई. अब मान लीजिए कि वाकई में हमारी सारी समस्याओं का, सारे प्रॉब्लम्स का समाधान सिर्फ एक सुई होती, तो अगर रिपोर्टर किसी नहीं, हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को पूछे कि मैडम पेट्रोल इतना महंगा क्यों, तो जवाब आएगा फाइनेंस मिनिस्टर का कि ये लो कोरोना की सुई, या ये लो जनता कर्फ्यू की सुई. ना आप घर के बाहर जाओगे, ना पेट्रोल के बारे में कंप्लेंट करोगे, राइट? वैसे ही अगर कोई पूछे कि माननीय प्रधान सेवक जी, मेरे 15 लाख का क्या हुआ, तो ये लो डिमोनेटाइजेशन की सुई. और अगर कोई पूछे कि सर दिल्ली का पोल्यूशन, ये लो ऑडिबल की सुई. एंड कोई अगर ये पूछे कि द मेन मुद्दा जो ट्रेंडिंग है आजकल, कि कोरोना से इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे, इतने लोग मर रहे हैं, उसका क्या करें, ये लो, नो, उसके लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है, सॉरी. सो वैसे ही अगर कोई पूछे सर लास्ट क्वेश्चन, मान लो किसी रिपोर्टर ने पूछा, आखिरी क्वेश्चन सर, ये अमित भाई जो हैं वो तो थोक के भाव सारे MLA खरीद रहे हैं, ये लो, इसकी भी कोई सुई बनी नहीं है अभी तक. सो आई होप यू गाइस गॉट द मैसेज. अब बात करते हैं मेरे और डिटेल्ड रिसर्च के बारे में. कॉन्स्पिरेसी रिसर्च से थोड़ा हट के थोड़ा रियल न्यूज़ मैं चेक कर रहा था रिलेटेड टू कोरोना. And what I've realized, and this is a fact, guys, this is not a joke, that the infection rate of this corona COVID-19 or N-COVID virus, sorry, is just 3.2. That is at the international world level, 3.6 as far as India is concerned. So, iska infection rate itna low है when you compare with H1N1, SARS, बर्ड फ्लू वगैरह जो हुआ था पिछले कई सालों में. उस वक्त तो हमने मीडिया में ज़्यादा सुना नहीं कि किसी फलाना सेलिब्रिटी को हो गया हो. बट दिस कोरोना वायरस, इट सीम्स टू बी अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ वायरस, बिकॉज आई गैदर्ड अ लिस्ट. आई थिंक देयर आर 40 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने क्लेम किया है कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है. You can verify, cross-verify this information by browsing the net. For example, Tom Hanks and his wife, Sophie Trudeau, that is
Canadian Prime Minister's wife. Then Masome Ebtekar, the Vice President of Iran. And यूरोप और अमेरिका की बात करें तो सारे बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम आ जाते हैं, जैसे नदीन डोरिस, रैंड पॉल, डोनोवन मिचेल, पीटर डटन, इवन ओल्गा कुरिलेंको, द बॉन्ड गर्ल. सो इनफैक्ट कोरोना भी खुश हो गया होगा उसको इन्फेक्ट करके. सो एंड इंडिया की बात करें तो just name it, who's the celebrity who's infected with, who's claimed to be infected with coronavirus? Guess who? Guess who? Kunika Kapoor. Now, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि this lady, is she a celebrity who's been infected with coronavirus, or has she become a celebrity after claiming to be infected with coronavirus? So ये confusion clear नहीं हुआ है. और दूसरी बात, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, it is a very brainy, very intelligent virus, I think. Because क्या है ना, ये इतने सारे VIPs को इन्फेक्ट कर चुका है. So I think ये प्लानिंग करके इन्फेक्ट करता है लोग. जैसे कि US में जाने के पहले या यूरोप में घुसने के पहले, चाइना से ही ट्रैवल किया है ना, तो कहीं से कुछ ट्रैवल करके घुसने के पहले इसने क्या है ना, येलो पेजेस या डायरेक्टरीज खोल के वो हुज हु लिस्ट निकाल के फ़ोन लेके अपॉइंटमेंट लेके गया है शायद इन VIPs को इन्फेक्ट करने. लेकिन इसका इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि इंडिया में पहले आया ये और इसने MTNL की डायरेक्टरी खोली हुई. अब MTNL का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, मेरा टेलीफोन नहीं लगता, तो किसी भी मेट्रो सिटी में किसी भी VIP का इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला. सो कंफ्यूज हो गया होगा बेचारा. देन इसने क्या किया कि BSNL की डायरेक्टरी खोली और चौंक गया, क्योंकि BSNL की डायरेक्टरी भी ज़ीरो है, जस्ट लाइक इट्स बैंक बैलेंस. सो इंडिया में पहुंच के जो है ये वायरस बहुत कंफ्यूज हो गया और इसको समझ में नहीं आया कि किसको इन्फेक्ट करना है, इसीलिए कुनिका कपूर को इन्फेक्ट कर दिया. एंड I forgot to mention one name. There's a well-known socialist in Vietnam who's also claimed to have been infected with this virus, and the name goes like Nga Nguyen. अब इसका नाम ही ऐसा है कि इसका नाम पढ़ते पढ़ते या प्रोनाउंस करते करते मुझे कोरोना हो गया. So and then the other funny part which I observed was in the Mumbai locals trains and the buses, जो फिलहाल तो बंद हो चुकी हैं, but जब तक चल रही थी, people were chanting like go corona go corona go. Now looking at this whole trend of corona infecting VIPs, मेरे मन से, मेरे दिल से ये आवाज़ निकल रही है, come corona come, we'll do something awesome. हो सकता है कि कोरोना हो जाए और VIP बन जाऊं, right? So that was all for today, guys. Hope you enjoyed my session and stay tuned and stay safe.